यूपी के ललितपुर में आपने फांसी की सजा सुनाई। उसमें पति ने पत्नी को मार दिया था। तरीका बड़ा विभत्स था। तो वो क्या केस था, उसके बारे में बताइए। वो मुझे जहाँ तक याद आता है कि हस्बैंड और उसकी बहन वहीं रहते थे उसी घर में। एक छोटा कमरा था, गरीब लोग थे, ये बात सही है। रहने वाले वो लोग इटावा औरैया डिस्ट्रिक्ट के इसी गांव के थे। और वाइफ वहीं रहती थी, वाइफ कानपुर देहात की थी। वो पता नहीं, लड़की बड़ी पतली उबली थी, कोई मतलब उसका अपेरेंटली एविडेंस में ऐसा कुछ नहीं आया कि कोई बहुत बड़ा कारण रहा हो। कोई गरीबी में आकर दहेज गरीब आदमी कितना देगा, लेकिन फिर भी गेहूं के मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती थी। सिस्टर ने इसमें प्रोवोक किया था इसमें, तो हस्बैंड ने उसको दीवार से टकरा के मारा। यहाँ तक कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग यहाँ तक तो नॉर्मल मर्डर केस में सब होते ही हैं। जो मुझे बुरा लगा, जिसने मुझे विचलित किया, कि उसने अपनी पत्नी को रेल की पटरी पर डाल दिया है। ये चीज़ ऐसी थी जिससे मुझे बड़ा मेरा माइंड विचलित हो गया। नई नई नौकरी थी मेरी, फर्स्ट पोस्टिंग थी ललितपुर में मेरी। अच्छा। हाँ, एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो आई वॉज स्वेड बाय द सेंटिमेंट। मुझे लगा कि ये सेंटिमेंट मतलब मुझे लगा कि ये थोड़ा भावुकता में बह गया, मैं ऐसे कह सकते हैं आपसे। मुझे लगा कि हम लोग के भारत में तो जब भी कभी लाशें जा रही होती हैं, हम लोग सिर झुका लेते हैं और शमशान घाट में पैर छूते हैं सारे लोग आके अपना श्रद्धा से। तो जहाँ मृत व्यक्ति की भी मतलब हम लोग पूजा करते हैं, मतलब वहाँ पर इस पति ने अपनी पत्नी को जो सारे सुख दिए हैं, जिसने उस पत्नी को आप रेलवे लाइन पर डाला है। दिस चेंज माई व्यू। और फिर उसे डेथ सेंटेंस दिया था उसको। ये मैटर हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट में जस्टिस जीपी माथुर की डिवीजन बेंच थी। उन्होंने ये कहा कि यदि हम सेशन जज ने मेरी उस पर जाएँ कि उनके जो हमने अपने विचार एक्सप्रेस किए उस पर जाएँ, तो ये सज़ा सही है, लेकिन चूंकि केस परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए हम इसे आजीवन कारावास में कन्वर्ट करते हैं। तो उन्होंने आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया था। और मैं आपको बताऊँ, एक बार मैं लखनऊ में जेल में इंस्पेक्शन करने गया था एज ए हाई कोर्ट जज। तो महिलाओं की सेल में गया था, तो बहुत सी महिलाएं थी उसमें जो जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया था। हमारे केस में भी आजीवन कारावास कर दिया गया था, हाई कोर्ट ने कन्वर्ट कर दिया था। तो वहाँ देखा तो 6-7 महिलाएं थी, उसमें एक ललितपुर की देखा तो मुझे याद है कोई मेरी ही कन्विक्ट लेडी थी, सिस्टर थी, वहीं थी। शी वाज क्वाइट ओल्ड मैन। अच्छा, मतलब पति और उसकी बहन दोनों को आपने फांसी की सजा दी थी? नहीं, पति को फांसी दी थी। अच्छा। और इसको आजीवन कारावास दिया था बहन को। अच्छा। लेकिन बहन का जो लखनऊ जेल हम इंस्पेक्शन करने गए थे, तो वहाँ संयोग से मैंने देखा कि चार्ट में कि एक ललितपुर का भी सजा है। तो ईयर याद आया, फिर देखा उसका नाम, तो मुझे याद है कि मेरी से आता है लेडी। मैंने जाकर देखा था, क्वाइट ओल्ड मतलब। लेकिन अब देखिए क्या दंड देना तो अपराध और एक रोकने के लिए ये भी ज़रूरी है ना। नहीं, वो जो किस तरह से मर्डर किया और कैसे वो पटरी पर लेकर गया, विस्तार से ध्यान हाँ, पटरी पे रेलवे स्टेशन, मर्डर कैसे हुआ? रेलवे स्टेशन के पास ही घर था उसका, मतलब। अच्छा। कमरा किराए पे लेके लोग रहते थे। उन्होंने दीवार से टकरा के मारा था उसको, सिर फोड़ के। उसके बाद डेड बॉडी को ले जाके उन्होंने रेल की पटरी पर रख दिया था। तो इसके बाद वहाँ ट्रेन आने से पहले रेलवे मूवमेंट बहुत, शहर की बात है, मूवमेंट बहुत होते रहते हैं। पुलिस उस आगे रिकवर हुआ, उनका वो आदमी पकड़ा गया, दीवार पर खून के दाग थे, वो भी ट्रेस हो गए। सब एविडेंस सारी इंटैक्ट मिल गई थी। बस ये बात थी, किसी ने उसे मारते नहीं देखा था। ये तो लगा साथ रह रहे हैं, बहन भाई साथ हैं। एक एविडेंस एक्ट में सेक्शन 106 है कि अगर आप घर में कोई डेथ हुई है या कोई चीज़ हुई, तो आप ही बताएंगे कि कैसे हुआ। तो मारते किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जो दोनों साथ रहते थे, बहन भाई पत्नी, और उसके बाद डेड बॉडी वहाँ मिली, दोनों बहन भाई घर मिल गया, दीवार पे खून मिल गया, तो एविडेंस मिल गई। तो इससे लोगों ने पुलिस ने ये कंक्लूजन निकाला कि इन्हीं ने मारा होगा। तो इसे कहते हैं परिस्थितिजनक साक्ष्य, यानी परिस्थितियों, किसी ने सीधे नहीं देखा था मारते हुए। पहले केस में डायरेक्ट एविडेंस केस था, इसमें तो इसी वजह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की वजह से इस केस में डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट करके लाइफ में कर दिया गया था हाई कोर्ट ने।